नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। सरकार स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरतते रहेंगे तब तक स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कैसे होंगी। ताजा मामला बागपत जिले का है, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण के दौरान 67 कर्मचारियों में से 41 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह समेत 12 डॉक्टर गैरहाजिर थे। इसके अलावा एएनएम के 37 कर्मचारियों में से 18 और आउटसोर्सिंग के 18 कर्मचारियों में से 11 कर्मचारी भी गैरहाजिर मिले। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में भी 8 में से 5 कर्मचारी गैरहाजिर थे। डीएम ने सभी गैरहाजिर कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बागपत का निरीक्षण किया गया है और शासन के निर्देश हैं कि सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से रहेंगे। और ये खेद का विषय है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत के कार्यालय में इस समय 10:20 प्रातः में 11 दिसंबर 2023 में जो 12 डॉक्टर्स का यहाँ बैठते हैं, डिप्टी सीएमओ सभी गायब हैं, 12 के 12। उसके अलावा जो एनएचएम का स्टाफ है जिसकी सैलरी दी जाती है एनएचएम के फंड से, उसमें 37 में से 18 लोग एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो अन्य रेगुलर गवर्नमेंट का स्टाफ है उसमें 18 में से 11 लोग एब्सेंट हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है करीब 70% लोग इस कार्यालय में सुबह 10:20 तक नहीं आए हैं, जबकि यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनते हैं। सोमवार को दिव्यांग बाहर से आते हैं और उनको परेशानी होती है। इसके अलावा जो शासन की जो नीतियां हैं, चाहे वो मलेरिया उन्मूलन की हो, चाहे स्वास्थ्य की नीतियां हो, और यदि सीएमओ या जो वरिष्ठ अधिकारी समय से नहीं होंगे तो वो अपने स्टाफ को भी प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो ये खेदजनक है जो ये करीब 30-35 लोग अनुपस्थित हैं, गायब हैं, सभी का वेतन आज का रोका जा। यूपी सरकार में जेल एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेलों में कैदियों की ज्यादा संख्या और कई अहम मुद्दों को लेकर के बयान दिया। जब उनसे 800 कैदियों की जेल में 1800 कैदियों को रखने पर सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने कहा कि अभी कई जिलों में जेल नहीं है, वहां जेल बनाने का काम किया जा रहा है। आगरा, फिरोजाबाद जैसे जिलों में नई बेरिंग बनाने का भी काम किया गया है। इस दौरान धर्मवीर प्रजापति अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे। अखिलेश जी को समझना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने गए और वो मध्य प्रदेश की जनता, चाहे हमारी राजस्थान की जनता, अभी जो चुनाव हुए हैं 3 राज्यों की जनता ने मोदी जी को नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो मोदी जी की नीतियां हैं और उनको उनके साथ अपनी मोहर लगाई है। और अखिलेश जी को भी ये पता होना चाहिए कि उनकी भी जनता ने जो मोहर लगाई है वो समझना चाहिए। अगर व्यक्ति उस परिणाम के बाद भी अगर मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ सबक ले रहे हों। सबक लेना चाहिए और सबक लेने के बाद में हमें किस ओर आगे बढ़ना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि मोदी जी पर तंज कसना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी उस पर निर्णय दे दिया है और सरकार के पक्ष को माना है। उसके विरोध में जो भी याचिका थी वो सब खारिज कर दी है। तो एक तरह से भाजपा इसको विजय की तरह मना रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर कुबेर का खजाना मिला। उनके ठिकानों से 300 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। अब मामले को लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। शामली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बुलेटिन में बात देवरिया की भी कर लेते हैं, जहां नगर पंचायत कार्यालय का भूमि पूजन किया गया है। तो पत्थर देवा विधानसभा के नए बने हेतिमपुर नगर पंचायत के कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस मौके पर करीब 8 करोड़ की लागत की 42 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थरदेवा विधानसभा जो पूरी तरह से ग्राम पंचायतों पर आधारित थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अनुकंपा से यहाँ पर 4 नगर पंचायतें बनाई गई, जिसमें से एक हेतिमपुर नगर पंचायत भी है। नगर पंचायत हेतिमपुर में बहुत से इंटरलॉकिंग के कार्य चुनाव के पहले से करा दिए गए थे।
ये सड़क जिस पर आप खड़े हैं RCC, वो PWD से हमने करवा दिया था। नाले का निर्माण भी का उसके भीतर धनराशि स्वीकृत कर दी गई थी, जिसका काम हुआ। उसके बाद नगर पंचायत होने के बाद इंटरलॉकिंग के सभी वार्डों में प्रमुख रूप से इंटरलॉकिंग के काम कराए गए थे। अब आज 8 करोड़ 7 लाख रुपए की परियोजनाओं पर आज कार्य शुभारंभ हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख के करीब जो है वो यहाँ के कार्यालय भवन के निर्माण पर खर्चा होगा। शेष जो है वो जल निकासी की व्यवस्था के लिए, यहाँ की स्वच्छता को बनाए जाने के लिए, जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर RCC बनाए जाने के लिए, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ इंटरलॉकिंग किए जाने के लिए, और उनके महलों के भीतर नालियाँ बना करके पानी के निकास की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। पंचायत के चुनाव सूचना के बाद, या कह लीजिए नगर पंचायत के चुनाव के बाद, माननीय मंत्री जी का एक आधिकारिक यात्रा थी, जिसमें नगर पंचायत के कार्यालय के भूमि पूजन के साथ साथ नगर पंचायत के करीब 8 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण था। आगे नगरवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम नगरवासियों से, मैं वहाँ भी कहा, मैं फिर आप उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि विकास में अपनी सहयोगिता दें, और नगर के विकास में जो भी योजनाएं चल रही हैं, या नगर के विकास में जो भी योजनाएं जरूरी हैं, वो अपना हमें सुझाव दे सकते हैं। हम योजनाओं में संभल में बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजली विभाग का लाइनमैन और किसान खुद ही भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बहजोई थाना इलाके के मैथरा आलपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक किसान जसपाल से बिजली कर्मचारियों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर 1,10,000 रुपए की रकम ली और उन्हें फर्जी कनेक्शन की रसीद दे दी। जब किसान ने खेत पर ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने को कहा तो बिजली कर्मी आनाकानी करने लगे। जब किसान ने बिजली लाइनमैन रमेश चंद से वजह पूछी तो लाइनमैन ने बताया कि किसान को फर्जी रसीद दी गई है और जेई मोहित शर्मा अब यहां पर नहीं है। किसान ने अब आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। ट्यूबवेल का कनेक्शन कराने के लिए रमेश चंद शर्मा जी को हमने 1,10,000 रुपये दिए जी। इन्होंने अपन ताल्लुकात थे संपर्क साधा मोहित जी को। हमें ना मालूम इन्होंने दिए या नहीं दिए, हमें तो इन्हें जाने। हाँ, क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस, में जो जुर्माना हमने जमा किया है वो सब पैसा वापस होना चाहिए हमारा। बिलगिर में अब भी रह रहा हूँ, प्राइवेट काम करता हूँ। जी जी। आपने 1,10,000 रुपये किन से लिए? जसपाल से लिए। कौन से गांव के? जी आलपुर मैथरा के हैं। आलपुर मैथरा। किस काम के लिए लिए? ट्यूबवेल के लिए लिए थे। ट्यूबवेल के लिए? हाँ। तो अब ट्यूबवेल के मैंने मोहित शर्मा जी है TG2 जी, वहाँ पर उस टाइम पे हेड कैशियर है चंदोसी। हाँ। मैंने उनसे संपर्क साधा कि भाई एक कनेक्शन होना है हमारा, तो नहीं करवा देंगे। मैंने कितने में रसीद कट जाएगी? तो बोले 30,000 रुपये आ जाएंगे खर्चे में। मैंने 30,000 रुपये होने दे दिए। संभल में भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आए। किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों का दम घोंटकर किसानों को बर्बाद करना चाहती है तो ये सरकार का भ्रम है। आज हमने इसलिए किसान इकट्ठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में आधा गन्ना पैदा होता है पूरे भारत का। एक तो अभी तक 17 तो बहुत नहीं किया गया, पहले नंबर को भी चली है, और आज हो गया 11 दिसंबर। ब्लैक पे जो गन्ना जा रहा है, पूरी दुनिया में तो कोई व्यापार नहीं है, अपने रेट के गन्ना जाता हूँ। एक तो हमारी डिमांड है गन्ने का दाम बढ़ाया जाए और तुरंत बढ़ाया जाए। इस साल भी ऐसा हुआ था कि पिछले साल पंजाब में 380 का रेट था, हरियाणा में 380 था, महाराष्ट्र में 400 था और कर्नाटक में 400 था, लेकिन यहाँ फिर 350 रेट था। ढाई महीने तक पिछली सारी सरकार ये कहती रही हम आज बढ़ाएंगे कल बढ़ाएंगे, ब्लैक पर जाती रही, ढाई महीने बाद चार्ज अब दूसरा हो जाएगा। यही सब करने रही है। अगर पिछले साल शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों बदमाशों पर बाइक लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक बाबरी थाना इलाके में करीब 2 महीने पहले बनत कस्बा के रहने वाले विंदर सिंह के साथ खेड़ी बैरागी गांव के पास 4 बदमाशों ने बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस ने मामले में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 22/10/23 को
थाना बाबरी क्षेत्र में एक शाम को व्यापारी जो है वो बंतीखेड़ा क्षेत्र से मुजफ्फरनगर से लौट रहे थे। उनकी बाइक जो है वो 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा जो है वो लूट ली गई थी, जिसका मुकदमा जो है हमारे थाने बाबरी में दर्ज था। उसी दिन से हमें अभियुक्तों की तलाश थी। इसी अनुक्रम में जो है हमारे द्वारा जो है 28/11/23 में सोनू नाम के अभियुक्त की गिरफ्तारी करी गई थी, जिसने घटना को स्वीकार करते हुए अन्य अभियुक्तों के नाम खोले थे। उसी अनुक्रम में हमें कल सूचना प्राप्त हुई कि उसी घटना से संबंधित 2 अन्य अभियुक्त थाना बाबरी क्षेत्र में हैं, जिनकी हमने गिरफ्तारी का प्रयास किया। गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान उन अभियुक्तों के द्वारा जो है पुलिस पार्टी पे जो है फायरिंग करी गई। उसके जवाब में हमने भी उन पे जो है फायरिंग करी और जो है उन्हें अरेस्ट करा। उनके पास से कल जो है हमें 2 अवैध असलहे और कुछ जिंदा कारतूस और एक डिस्कवरी बाइक मिली है। और फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये कामयाबी नगला सिंघी पुलिस को मिली है। मौके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में आधे बने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। देखिए, थाना नगला सिंघी पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध अस्त्र शस्त्र साथ ही साथ उसके बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। कुल इन्होंने 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं पप्पू उर्फ मोहन, बीरभान, विपन और बानासुर। ये 4 अभियुक्त हैं। इसमें जो 2 अभियुक्त हैं पप्पू उर्फ मोहन तथा बीरभान, ये पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं। इनके पास से 4 जो है बने हुए तमंचे 315 बोर 32 बोर और 5 जो है अधबने तमंचे, साथ ही साथ भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं और खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। थाना प्रभारी नगला सिंघी का एक अच्छा फर्रुखाबाद में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महिला शादी समारोह में पूड़ी बेलने का काम करती है। महिला शादी समारोह में काम करके घर जा रही थी। इसी दौरान 2 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला की हालत गंभीर देखकर दोनों आरोपियों ने निजी अस्पताल में महिला को भर्ती कराया और मौके से फरार हो गए। महिला ने 2 दिन बाद होश आने पर पति को मामले की जानकारी दी। महिला के पति ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ये घटी जब हम आए थे, हमको 1:30 बजे रात को खबर मिली कि तुम्हारी औरत का एक्सीडेंट हो गया। हम सुबह आए 4 बजे। उस टाइम हम काम पे लगे तो हमने पता नहीं कैसी क्या घटना। हम गाड़ी लेके अपनी 4 बजे आए, देखा हमने मेरी औरत दस्त पड़ी पूरी तरीके से। हमने डॉक्टर साहब से कहा, हमने डॉक्टर साहब इसे यहाँ कौन छोड़ गया? बोले ये बात हमें नहीं मालूम। तो हमने कहा बाहर जो कैमरे आपके लगे हैं उसमें फोटो वोटो तो होगी आपकी, वो जो छोड़ने आया। बोले वो दिखाएंगे तुम्हें बाद में, कोई बात नहीं। तो फिर ये बोले कि तुम ऐसा करो, इनका एक्सरा खिंचा लाओ वो वाला। बुलेटिन के आखिर में बात कन्नौज की, जहां तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामला तिरवा कोतवाली इलाके का है, जहां पतंग उड़ा रहे बच्चों की नजर शव पर पड़ी थी, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।